Hello student, today we talk about very new topic that is a plant growth and development जिसमें आज हम लोग कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे जिससे हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि प्लांट ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट ग्रोथ क्या होता है। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रोथ। तो हम लोग ग्रोथ तो जानते ही हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं तो ग्रोथ क्या है, दैट growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organism or its parts or even of individual cells। ठीक है कि ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट इंक्रीज है। यदि कोई इंसान बढ़ जाता है तो वो इरिवर्सिबल है, फिर से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब या तो वो पार्ट्स बढ़ रहे हैं या फिर उसमें सेल्स बढ़ रही है। एक और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था, डेट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लांट्स की, हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं ऑल प्लांट्स ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वेराइटीज ऑफ टिश्यू। ठीक है, किससे बने होते हैं, वेराइटीज ऑफ टिश्यू से। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ए टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड द फंक्शन ऑफ ए प्लांट दे परफॉर्म। ठीक है, वो बोल रहे हैं क्या कुछ रिलेशनशिप्स होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट दे परफॉर्म। तो क्या कहते हैं वो, तो वो कहते हैं यस, हाँ होता है। क्या होता है, ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स आर डिसेंड्स ऑफ द जाइगोट। ठीक है, ये सभी चीजें आगे चल के क्या बनाती हैं, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट्स। जब एक मेल एंड फीमेल जब क्या होते हैं उनके गैमेट्स मिलते हैं, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सेम ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज ए इनडिटर्मिनेट और कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो इसी तरीके से क्या है, हम लोग ग्रो करते हैं धीरे धीरे। वो बोल रहे हैं ऐसे ही प्लांट्स भी ग्रो करता है। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स भी होते हैं कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, वैस्कुलर टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, टर्मल टिश्यूज, एपिडर्मिस। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाइलम जो होता है दैट इज ए वाटर कंडक्शन और फ्लोएम क्या करता है, मिनरल्स का कंडक्शन करता है मेनली। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग कुछ प्लांट्स के पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी रूट्स है और उसके ऊपर हुक दिख रहा है, एक्सिलरी बर्ड्स दिख रही है, कॉटिलीडन्स दिखता है। ठीक है, सिविलेटेड कॉटिलीडन्स दिखता है। तो ये सभी पार्ट्स हमें प्लांट्स के देखने को मिल जाते हैं। तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, टू बिगिन विद इट्स is essential to know that the development of a mature plant from a zygote follows a precise and highly ordered succession of events। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक जाइगोट्स को बनने के लिए या जाइगोट से और आगे की प्रोसेस होने के लिए जो भी इसेंशियल्स टाइम लगता है कुछ, या फिर हम लोग उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सीड बना, सीड से सीडलिंग्स बना, सीडलिंग से प्लांटलेट्स बना, प्लांटलेट से प्लांट बना, प्लांट से उसके बाद उसका आएगा सेनेसेंस फेज और आ जाता है डेथ, दैट इज ए डेवलपमेंट। एक पूरा एक प्रोसेस हो रहा है, सक्सेसिव इवेंट्स हो रहे हैं। सॉरी, during this process a complex body organization is formed whereby roots, leaves, branches, flowers, fruit and seeds are produced and eventually die। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, रूट बनेगा, लीफ बनेगा, ब्रांचेस बनेगा, सीड्स बनेंगे एंड इवेंचुअली वो मर जाए। तो ये प्रोसेस इस पर प्लस एग हमारा बना रहा है, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी हमें देखने को मिलता है। अब एक एमसीक्यू है, चलो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। वो कह रहे हैं सीड इज ए, सीड क्या होता है, तो सीड क्या होता है, दैट इज ए मैच्योर्ड ओवरी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, दैट इज मैच्योर्ड, सॉरी मैच्योर्ड ओव्यूल्स। ठीक है, मैच्योर्ड ओवरी क्या होता है, मैच्योर्ड ओवरी हम लोग लेते हैं फ्रूट्स को, तो याद रख लेना इसको। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन ऑर्गन और इट्स पार्ट। इट इज पहला परमानेंट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ 1 and 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 3। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं ग्रोथ। तो देखो हम लोग ग्रोथ की यदि बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें तो हम लोग जानते ही हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ
मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉस्पियस कैरेक्टर्स है लिविंग बीइंग्स का। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं और लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रोथ अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्रोथ होने में भी एनर्जी लगता है, बिना एनर्जी के हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ इज अकम्प्लाइज बाई मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक बोथ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब वो ग्रोथ का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि वो बोल रहे हैं ये लकड़ी है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। वो बोल रहे हैं कि कोई एक वुडन पार्ट्स है, उसको हमने वाटर में रखा और वो स्वेल कर गया। ठीक है, तो ग्रोथ हम लोग जानते हैं दैट इज टू टाइप्स, दैट इज इंटूससेप्शन एंड एक्युमुलेशन। इंटूससेप्शन मतलब उसके अंदर से जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज इंटूससेप्शन, और जो आउटसाइड से ग्रोथ हो रहा है दैट इज एक्युमुलेशन। तो इसमें जो ग्रोथ होता है वो आउटसाइड से हमें देखने को मिला और वो स्वेल कर गया, और इसको इस जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज इम्बिबिशन। ठीक है, ये भी एक टाइप्स का ग्रोथ है, बट दैट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनसाइड ग्रोथ होता है जो लिविंग बीइंग में, दैट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट, इज यूनिक, एंड हम लोग बात करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशंस इन द प्लांट बॉडीज। मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परप्यूटेट। ठीक है, तो मेरिस्टेम में क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि वो खुद डिवाइड करेगा, खुद ग्रो करेगा। परप्यूटेट का मतलब क्या है, this form of growth wherein new cells are always being added to plant body by the activity meristem is called open growth। ठीक है, तो वहां हमें ओपन ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, what would happen if meristem ceases to divide। ठीक है, वो बोल रहे हैं क्या हो यदि meristem ceases to divide। ठीक है, तो आंसर आता है देयर शुड बी नो ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, यदि उसको तुम हटा देते हो, काट देते हो, तो फिर वहां पे हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट्स एंड शूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस। ठीक है, यदि इलोंगेशन हो रहा है, यदि वो ऊपर की तरफ लेंथ में ग्रोथ कर रहा है दैट इज ए प्राइमरी ग्रोथ, और यदि वो गर्थ में ग्रोथ करेगा दैट इज ए सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखो ये हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, डेवलपिंग लीव्स, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। In dicotyledonous plant and gymnosperm lateral meristem, vascular cambiums and core cambium appear later in life। ठीक है, that's its secondary growth। There are the meristem that cause the increase in growth of organs in which they are active। ठीक है, जो उसको एक्टिव बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, जो अभी हम बता चुके हैं। यदि गर्थ में ग्रोथ हो रहा है, लेटरल हो रहा है, दैट इज ए सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हमें ऊपर साइज का जो ग्रोथ देखेगा दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, नीचे का प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, तो देखो ये हमें कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ देखो दिख गया ना, गर्थ में इंक्रीज हो रहा है, समझ गए। चलो, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ क्या होता है, मेजरेबल होता है, या that is measurable। Growth at cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm। अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ ग्रोथ हो रहा है या फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर सम quantities which is more or less proportional to it। Growth is generally measurable by a variety of parameters। ठीक है, सम ऑफ देम आर, ठीक है, कैसे देखेंगे, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट में इंक्रीज होगा, ड्राई वेट भी इंक्रीज होगा, लेंथ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स भी बढ़ेगा, एरिया भी इंक्रीज हो सकता है, सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम भी हमें देखने को मिलता है, सेल नंबर भी इंक्रीज होगा पर आवर। ठीक है, साइज भी इंक्रीज होगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं। A single measured apical meristem can give rise to more than 70,500 new cells per hour।
एक एक मैं इसका एग्जांपल है कि वो इतने पर आवर में इतनी सेल्स बना लेता है। वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज 3,50,000 टाइम्स। फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस इंक्रीज इन सेल नंबर्स। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ सेल नंबर्स तो बढ़ ही रहा है, लेटर एक्सप्रेस ग्रोथ इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। द ग्रोथ ऑफ पॉलीट्यूब्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, पॉलीट्यूब्स भी बढ़ता है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। इन ए डॉर्सीवेंट्रल लीफ द ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग phases of growth. The period of growth is generally divided into 3 phases. ठीक है, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड उसके पहले सॉरी फर्स्ट ही समझते हैं। रूट टिप्स एंड शूट टिप्स एपेक्स रिप्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक फेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेट इज एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या होता है? सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन्स। एंड थर्ड वन इज दैट इज ए मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या है? दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ एलोंगेशन फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स। ठीक है, दैट इज थर्ड। तीनों फेजेस याद रखना, पूछा जाता है। द सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ शो द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स शो करता है? रिच इन प्रोटोप्लाज्म, दूसरा लार्ज कॉन्स्पियस न्यूक्लियाई, थर्ड वे सेल वॉल्स आर थिन एंड सेलुलोजिक विद abundant plasmodesmatal connections। ठीक है, जो सेल वॉल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बोलते हैं। सेल्स इन elongated phase शो increased vacuolation, increased enlargement and new cell wall depositions। ठीक है, vacuolation, cell enlargement, new wall depositions, तो ये हमें देखने को यहाँ मिल जाता है। मैचुरेशंस में हम लोग बात करते हैं मैक्सिमल साइज, थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा मिडिल लैमेला है जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स है। तो ये हमारा लेयर्स है। Growth is accomplished by first anabolic process, catabolic process, both 1 and 2 and none of these 1 and 2 होगा इसका। ठीक है, चलो what happens if मेरिस्टेम ceases to divide। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी था। लिटिल ग्रोथ अकर, मोर ग्रोथ, नो ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। नो ग्रोथ होगा, अभी हम लोगों ने किया था, यदि हटा दिया जाए। ठीक है, जनरली फेजेस ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू फेजेस। ठीक है, किस किस में डिवाइडेड किया गया? फर्स्ट टू थ्री, आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, वाई वॉट प्रोसेस सॉइलिंग ऑफ पीसेस ऑफ बोर्ड अकर्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड प्लाज्मोलिसिस, दैट इज इम्बिबिशन। ठीक है, चलो which of the following is a characteristic of मेरिस्टेम? रिच इन प्रोटोप्लाज्म, conspicuous nuclei, cell walls are primary, all। क्या होगा आंसर? दैट इज ऑल। ठीक है, नेक्स्ट which of the following मेरिस्टेम इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ? ठीक है, क्या क्या? एपिकल, इंटरकलरी, लेटरल एंड ऑल। क्या होगा आंसर? दैट इज लेटरल। सेकेंडरी ग्रोथ वही होता है जो हम लोग गर्थ में इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे दैट इज ग्रोथ रेट। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट करो और इसी तरीके से अच्छे अच्छे पीपीटी से हम लोग चैप्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।